शिक्षार्थियों, पहले भाग में हम लोगों ने गुप्त जी की कविता मनुष्यता के 4 अंशों को पढ़ा है। अब इस भाग में शेष 4 अंशों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आगे इस कविता में गुप्त जी ने किस प्रकार से हम लोगों को मनुष्य बनने के लिए मनुष्यता के भाव को अपने भीतर किस प्रकार जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कविता के उस 5वें अनुच्छेद को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कविता में कवि ने क्या कहा है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विद्यार्थियों, इस अंश में कवि ने हम सभी को यह समझाने का प्रयास किया है कि इस संसार में जो लोग अहंकार करने लगते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, कुछ पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं या किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, तो उनके भीतर अहंकार पैदा हो जाता है। कवि ने कहा है कि यह भूल कर भी तुम्हारे भीतर इस तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं, तुम किसे उसमें कमजोर समझते हो जो तुम्हारे भीतर इस तरह का अहंकार पैदा होता है। कभी भी अपने आप को तुम्हें सनाथ यानी ताकतवर जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम अपने भीतर इस तरह के गर्व पैदा करते हो और उसी गर्व से जो अहंकार तुम्हारे भीतर पैदा होता है, उस अहंकार से तुम आम लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते हो, लोगों को प्रेम को नहीं अपना सकते, लोगों से सहयोग तुम नहीं ले सकते। यानी उन तमाम जीवन मूल्यों को तुम एकमात्र अहंकार अपने भीतर पैदा करके ध्वस्त कर देते हो। और तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस संसार में अनाथ कौन है। यहाँ कवि कहते हैं कि संसार में यह तुम्हारा सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है कि संसार में तुम किसी को अनाथ समझते हो। इस संसार में अनाथ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के स्वामी भगवान हम सभी के साथ हैं। क्यों हमारे साथ हैं? क्योंकि भगवान का एक नाम दीन बंधु है। और दीन बंधु किसे कहते हैं? गरीबों के भाई को। एक कवि ने लिखा है, तू खोजता मुझे था जब कुंज और वन में, मैं ढूंढता तुझे था किसी दीन के जतन में। अर्थात तुम मुझे कहाँ कहाँ, भगवान मंदिरों में होते हैं, वो प्रतीक हैं, लेकिन भगवान वहाँ होते नहीं। भगवान कहाँ होते हैं? जो लोग कठिनाइयों में हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग पीड़ा में हैं, उनके मन में होते हैं, ताकि उसे जीवन जीने के लिए ताकत मिल सके। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम किसी को अनाथ मत समझो। इस संसार में हर व्यक्ति के साथ ईश्वर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही दयालु हैं, दया की भावना है उनके भीतर। वे गरीबों के रहनुमा हैं, दीन बंधु हैं और बहुत बड़े हाथ हैं उनके। देखिए, यहाँ बड़े हाथ का मतलब यह नहीं है कि कोई बहुत लंबा हाथ, नहीं, ये मुहावरे प्रयोग हुए हैं। विशाल हाथ यानी उनकी जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। वो जहाँ चाहें, जिसको चाहें, वहाँ उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए यहाँ विशाल हाथ का प्रयोग हुआ है। कवि कहते हैं कि जब इस तरह की स्थिति है, जब हम ये जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारे हर संकट में वो खड़े हैं, तो वह तुच्छ वित्त पर अहंकार करने वाला व्यक्ति या जो कठिनाइयों में घिरा हुआ व्यक्ति है, वह दोनों अगर विचलित होता है,
वह अहंकार करता है, और जो गरीब है, जो पीड़ा में है, वह अगर यह सोचता है कि मैं बहुत संकट में हूँ, घबराता है, तो कभी कहता है कि वह बहुत ही भाग्यहीन व्यक्ति है, जिसकी भावनाएं अधीर हो जाती है, जो बेचैन हो जाता है। क्योंकि जब ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमें अधीर होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कभी कहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी मनुष्य की चिंता करता है, मनुष्य की सहायता करता है, मनुष्य के साथ खड़ा होता है। वैसे व्यक्ति को कवि ने यहाँ कहा है कि तुम्हें किसी भी प्रकार के आंतरिक भय या बाह्य भय की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि ने मनुष्यता में उन मानव मूल्यों को स्थापित किया है जिन मूल्यों के सहारे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, दूसरे की सहायता कर सकें और किसी भी तरह का भय अपने भीतर पैदा न होने दें। तो विद्यार्थियों, इस अंश को हम लोगों ने इस प्रकार से समझा, और अब अगले अंश को देखेंगे कि इस अंश में क्या है। तो आइए इस काव्यांश के अगले अंश को पढ़ते हैं और समझते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विद्यार्थियों, इस अंश में कवि ने हमें उस आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में बताया है कि यह जो पूरा संसार है, अंतरिक्ष, पूरा यूनिवर्स, हमारे भारतीय चिंतन में यह बात मानी जाती है कि करोड़ों देवी देवता हैं और सब इस संसार के हर वस्तु में उनका स्थान निहित है। हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, सब में व्यापत राम, यानी भारत के कण कण में राम और कृष्ण विराजमान हैं। उसी परंपरा को लेकर कवि ने यहाँ बात रखी है। कवि कहते हैं कि यह अंतरिक्ष अनंत है और देवता गण भी अनंत हैं। इस अंतरिक्ष में जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ ही हमारे देवता खड़े हैं, और समक्ष ही हमारे सामने स्वबाहु जो अपने बाहों को बढ़ाकर, बहुत बड़े बड़े हाथ बढ़ाकर वे हमें सहारा देते रहते हैं, वे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो जब ईश्वर हमारे और आपके साथ हैं तो फिर मनुष्य और मनुष्य में किस प्रकार का भेद हो सकता है। इसलिए तुम उठो और एक दूसरे का सहारा बनो, परस्परावलंब, परस्पर अवलंब, एक दूसरे का सहारा बनकर उठो तथा अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। एक आगे नहीं बढ़ना है। आज आप देखते होंगे कि अगर कोई विद्यार्थी कोई किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहता है तो बहुत चुपचाप बैठ जाएगा, अपने साथियों को जल्दी नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? कि कहीं यह हमारा प्रतियोगी न हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे इस चिंतन में यह बहुत बड़ी गलती मानी जाती है इसे। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि कभी भी ऐसा मत सोचो। हमें यह सोचना है कि हम भी आगे बढ़ें, हमारा साथी भी आगे बढ़े, हमारे साथी का साथी भी आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़ें, और हमें एक दूसरे का सहारा भी करना है, एक दूसरे को बताना भी है। और तभी जब ऐसा हम करेंगे तब क्या होगा? तभी अमर्त्य अंक प्राप्त होंगे, यानी एक ऐसा गोद। यहाँ देखिए, गोद से संबंध ये नहीं है, यहाँ संबंध है, यहाँ वह अर्थ निकलता है उस परम पद को प्राप्त करेंगे। यानी आप अपने जीवन में जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जिस पद पर जाना चाहते हैं, वह पद आपको तभी प्राप्त होगा
जब आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन सहयोग करते समय आपको ध्यान रखना है, अपंक हो चढ़ो सभी, किसी तरह की दाग नहीं लगने चाहिए आपके जीवन में, क्योंकि दाग जीवन भर आपसे चिपका रहेगा। इसलिए यह सचेत रहने की आवश्यकता है कि हम आगे भी बढ़ें, हम उस परम पद को भी प्राप्त करें, लेकिन कलंक नहीं लगना चाहिए। कलंक से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो सत्य, अहिंसा, प्रेम और त्याग के मूल्यों पर आगे बढ़ने वाला देश है। इसलिए विद्यार्थियों, कवि कहता है कि हम उस अमर्त्य अंक को प्राप्त करें कलंक रहित रहकर। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। इस प्रकार कभी भी अपने जीवन में नहीं रहना चाहिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का काम नहीं हो सके। हमें ऐसे रहना है कि एक व्यक्ति को अगर जरूरत है तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो और उसके काम में सहयोग करे। यह भावना जब तक हमारे भीतर विकसित नहीं होगी, इस तरह का मन जब तक हमारा नहीं होगा, इस तरह का समाज जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक समाज में हम मनुष्य नहीं हो सकते। मनुष्य होने के लिए सहयोग की भावना, परोपकार की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, सहानुभूति की भावना होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कभी बार बार इस बात को कहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ें, कलंक रहित होकर बढ़ें और उस अमर्त्य अंक को प्राप्त करें। इसलिए विद्यार्थियों, अब हमें आगे बढ़ते हुए इस कविता को, इसके अगले अंश को पढ़ना है और उसके अगले अंश को समझना है कि इसमें कवि क्या कहते हैं। इस कविता को पढ़ते हैं पहले। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विद्यार्थियों, तो इस कविता में कवि ने सबसे पहले हमें ये कहा है कि विवेक होना बहुत आवश्यक है। बुद्धि और ज्ञान से कहीं बड़ा विवेक होता है। वह हमारी अंतर आत्मा से जो हमें समझ विकसित होती है, वही हमारा विवेक है। और विवेक यह कहता है कि इस संसार में जितने भी तरह के मनुष्य हैं, सभी मनुष्य आपस में भाई हैं। उसके लिए कवि उदाहरण देता है, कहता है कि पुराण पुरुष स्वयंभू, यानी पुराणों में वर्णित जो पिता ब्रह्मा हैं, वे प्रसिद्ध है इसके लिए कि उन्हीं के हम सभी संतान हैं। अगर ब्रह्मा के हम सभी संतान हैं तो इस नाते भी हम सभी भाई हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। लेकिन हम जब बाहर देखते हैं कि अलग अलग अंतर है, कोई बड़े पोस्ट पर है, कोई छोटे पोस्ट पर है, तो ये इसलिए है क्योंकि जो विद्यार्थी जिस तरह की पढ़ाई करेगा उसको उस तरह के पद प्राप्त होंगे। इसके अलावा भी आप बहुत तरह के अंतर देखते हैं समाज में। कवि कहता है कि यह जो अंतर है वह मनुष्य के कर्मों का अंतर है। जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उस तरह की चीज़ें प्राप्त होती है। तो यह जो अंतर है, यह जो विभिन्नता है, वह मनुष्य के कर्मों से विभिन्नता है, न कि जन्म से उसकी विभिन्नता है। तो जन्म से हम मनुष्य हैं और हम सब एक दूसरे के भाई हैं। कवि कहते हैं परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं, और वेद हमारे अंतर में, हमारे आत्मा में अंतर्निहित है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। कवि कहते हैं कि यह कितना बड़ा अनर्थ है कि एक भाई दूसरे भाई के कष्ट को दूर करना नहीं चाहता है। यह कितना बड़ा पाप है इस संसार में कि एक भाई दूसरे भाई का सहयोग नहीं करना चाहता, सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य ही जो सहयोग करता है वही मनुष्य कहला सकता है। मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए जब अपने जीवन को तिरोहित कर देता है वही मनुष्य कहलाता है। और यहाँ हमारे समाज में अगर सहयोग की बात होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो हम यह तय करना होगा कि क्या हम मनुष्य हैं। इसलिए कवि ने मनुष्य होने के लिए सहयोग और परोपकार जैसी भावनाओं को प्रश्रय दिया है। विद्यार्थियों, आइए इस कविता के अंतिम अंश को पढ़ते हैं और इस अंतिम अंश के साथ इस कविता को समझने का प्रयास भी करते हैं। कवि कहते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस कविता के इस अंतिम अंश को हम लोगों ने अभी पढ़ा और इस अंश को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि कवि इसमें ये हमें बता रहे हैं कि अपने जीवन में जो आपकी इच्छा है, जहाँ भी आपको जाना है, उस मार्ग पर आप चलते रहें, लेकिन जीवन के रास्ते की जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें आपको खुद दूर करना है। क्योंकि जब आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो अनेक तरह की कठिनाइयाँ आपके सामने आएगी। उससे आपको दुख भी होगा, उससे आपको पीड़ा होगी, लेकिन उन दुख और पीड़ा को भूलकर, उन कठिनाइयों को दूर कर आपको आगे बढ़ना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आगे बढ़ते हुए कभी भी आपसी सद्भाव नहीं बिगड़े, प्यार कम नहीं हो, मिलना जुलना कम नहीं हो, मन में किसी तरह का भेद उत्पन्न नहीं हो और बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को साथ लेकर आगे हमें बढ़ना होगा। तभी हम अपने जीवन में उन्नति और कल्याण की भावना से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना और किसी भी तरह से उसको पीछे छोड़ने की भावना आती है तो फिर हम मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए कवि ने कहा है कि हम मनुष्य तभी हो सकते हैं जब उन्नति और कल्याण के मार्ग पर सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हम मनुष्य हो सकते हैं। और मनुष्य होना ही एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है कि आप कविता अच्छे से समझ गए होंगे।